अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी, दिनांक 4 जानेवारी 2024। भावप्रकाश निघंटु रोहिष गवत। शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः सुमुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यतः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कतृणं रवीशं दैवजग्धं सौगन्धिकं भूतिकं शामकं धूमगन्धिकं च। रोहिषतृणं कान्नदेशे रोहति, तस्य तैलं रोहिषतैलम् इति नाम्ना उपलब्धं भवति। रोहिक्षतृणफाण्टः कर्षप्रमाणः सक्ष उदरः लेपनार्थहितं रोहिषतैलम्। रौहिषं तुवरं तिक्तं कटुपाकं व्यपोहति उत्कंठव्याधि पित्तास्र शूलकास कफज्वरान्। तो कटु तिक्त तिक्त कषाय रस कटुपाक रुत्कंठ व्याधि पित्त रक्त शूल कास कफ और ज्वर तस्य विपाकः कटुकः वीर्यम् उष्णं च तिक्तकषायत्वात् उष्णवीर्यत्वात् च तत्कफं हन्ति। रोहिषफाण्टः कासं श्वासं शिरःशूलं प्रतिश्रायं ज्वरं च हन्ति, तथा च कफच कण्ठरोगान् विनाशयति। रौहिषतैलं लेपेन कटिशूलं पृष्ठशूलम् आमवातं सन्धिशोफं शूलं च प्रशामयति। अतिमात्रम् अभ्यक्तं तु तत्तैलं शोफं दाहं विस्फोटं च जनयति। ते उष्णवीर्य काफी है, कटिशूल पृष्ठशूल आमवात संधि शोफ और शूल। रोहिष तेल मिलता है। अगर किसी कंपनी का अवेलेबल हो तो एक बार देखना चाहिए। और कफ प्राधान्य अवस्था में, प्रधान अवस्था में जरूर उपयोग में ला सकते हैं। भूतृण गुह्य बीजं तु भूतिकं सुगंधं जम्बुक प्रियं भूतृणं तु भवेत् छत्रा माला तृणकमित्यपि। भूतृणं कट्कं तिक्तं तीक्ष्णोष्णं रेचनं लघु विदाहि दीपनं रूक्षम् अनेत्रियं मुखशोधनम् औरुष्यं बहुविट्कं च पित्तरक्तप्रदूषणम्।
तो गुणों कर्मों के हिसाब से तो ज्यादा अच्छा नहीं है। कटुक तिक्त तीक्ष्ण उष्ण रेचन विदाही दीपन रूक्ष अनेत्रिय है, पित्तरक्त प्रदूषण है, अवृष्य है, बहुविटकम। हाँ, तो इसके बारे में तो पता नहीं, भूत ऋण बाजार में कुछ इस नाम से मिलता है या नहीं मिलता है इस प्रकार से। नीलदुर्वा, नीलदुर्वा रोहानंता भार्गवी शतपर्विका षष्पम सहस्रवीर्या च शतवल्ली च कीर्तिता। नीलदुर्वा हिमा तिक्ता मधुरा तुवरा हरेत कफपित्तास्त्र विसर्प तृष्णादाह त्वगामयान। तो श्वेत दुर्वा करके एक वैरायटी आती है, ये रेयरली मिलती है, लेकिन ज्यादातर नील दुर्वा नाम से हरित दुर्वा जो है वही है। तो हिम तिक्त मधुर तुवर कफ पित्त रक्त विसर्प तृष्णादाह त्वगामयान। तो दुर्वा काफी प्रचलन में है, दुर्वा कल्प भी हम बनाते हैं, और आसानी से उपलब्ध है। तो ये द्रव्य गुण के किताब में तो होगा दुर्वा का। द्राक्षा। दुर्वातृणं सर्वत्र रोहति तद्विविधं नीलं श्वेतं च उभयमपि तुल्यगुणम्। दुर्वायाः स्वरसः कल्कश्च उपयुक्तो भवति। दुर्वास्वरसः अर्धकृशप्रमाणात् शर्करा मधुयुतः। दुर्वासिद्धं घृतं पानार्थम् आलेपनार्थं च। दुर्वा तिक्ता कषाय मधुरा च तस्याः विपाकः मधुरः वीर्यं शीतं च तस्मात् रसाः तस्याः रसाः वीर्यं च पित्तं शमयन्ति। तस्याः शीतं वीर्यं रक्तं प्रसादयति जीवयति स्तंभयति च माधुर्यात् मधुरपाकित्वात् दुर्वा शुक्रं वर्धयति। मधुरपाक, या तो ऊपर कुछ नहीं है। तो ये शुक्रवर्धक है, ये तो थोड़ा अजीब है यहाँ पे। तिक्त कषाय मधुर रसत्वात् शीतवीर्यत्वात् च सर्वेषु रक्तपित्तेषु शमनार्थं दुर्वा प्रशस्ता। घ्राणगे रुधिरे सति शुद्धे सति दुर्वा रसस्य नस्यं हितम्। तो ये दुर्वा कल्प भी पानी में घोलकर उसका नस्य दिया जा सकता है। मूत्रगे रक्तपित्ते दुर्वा रसः सशर्करा प्रशस्तः। तो मुर्मो मूत्र मार्गगत रक्तपित्त है तो दुर्वास्वरस शर्करा प्रशस्त है। योनिगे रक्तपित्ते अत्यार्तवे रक्तजन्यांच रक्तस्य स्तंभनार्थं दुर्वारसः शर्करा क्षीर शर्करायुतः प्रशस्तः। तो ये इस दृष्टि से ज्यादा प्रयोग में नहीं है मेरे भी, तो शायद रक्तपित्त रक्तप्रदर रक्तश अरुष्य इन सभी में दे सकते हैं। पित्तज विसर्प अग्नि विसर्प च दुर्वाकल्का सतंडुल युक्त दाशमनार्थ प्रशस्त। तो ये भी आसान है और किया जा सकता है। तो दुर्वाकल्क और तंडुल कल्क, इसका लेप लगाना है। रक्तातिसारे रक्तपित्तातिसारे च रक्तस्य स्तंभनार्थम तथा अतिसारस्य स्तंभनार्थम दुर्वासवरसा साजक क्षीर शर्करायुतः हितः। या बकरी का दूध और शर्करा ये प्रशस्त है, खास करके पित्तज, हाँ हाँ, रक्त स्तंभना अतिसार, रक्तातिसार में खास करके। तेन स्तंभनम आशु भवति तथा तृष्णादाह शोषश्च आशु प्रशमम याति। तो तृष्णादाह शोष ये इनका भी शमन तात्काल हो जाता है। वैसे केमोथेरेपी के बाद या केमोथेरेपी जब चालू रहती है
उस समय में पित्त रक्त का प्रकोप दिखाई देता है, कभी-कभी अतिसार भी होता है इस प्रकार से। तो उन सभी में दूर्वा प्रशस्त है। तो हमने गुड़ुचि, सारीवा, दूर्वा और सोना इस प्रकार का डाल के एक कल्प बनाया है, वो सभी कैंसर मरीजों को देते हैं। तो चाहे केमोथेरेपी चल रही हो, नहीं हो, तो भी ये अच्छा काम करता है। वृष्य शुक्रवृद्ध्यर्थं दुर्वासरसः सघृतः अथवा दुर्वासिद्धं घृतं प्रशस्तं तत् मधुरपाकित्वात् शुक्रम् ओजश्च वर्धयति दुर्वारसः गर्भाशयं शोधयति रक्तकतान् दोषान् शमयति पानेन गर्भाशयायां गर्भः स्थिरीभवति तस्मात् दुर्वा प्रजास्थापनी इति उक्ता। तो ये प्रजास्थापन के हिसाब से मैं सभी गर्भिणियों में सभी औषध सेवन काल में दुर्वा देता रहता हूँ। सुबह है, आपान काल में और रात में सभी में दुर्वा प्रयोग करता रहता हूँ। तो प्रजास्थापन के लिए अच्छी है। और खास करके जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन वाले मरीज होते हैं उनमें ये काफी अच्छी काम इस प्रकार की करती है। दुर्वारसः कल्को वा वर्णगतं रक्तं स्तंभयति व्रणं रोपयति। जो वर्णगत रक्त का स्तंभन और वर्ण रोपण के लिए वर्णगतं दाहं च शमयति। कक्षाभागे पीठिकाः जायन्ते तेषु दुर्वासरसस्य तण्डुलपिष्टेन सह लेपः प्रशस्तः स दाहं शूलं च प्रशमयति। तो कक्षा प्रदेश में अगर इस प्रकार के फुंसियाँ होती है तो ये प्रशस्त इस प्रकार का है। दुर्वा रक्षेभ्यो रक्षति तस्मात् बालः तां हस्ताभ्यां ग्रीवया मूर्ना च सर्वदा धारयेत्। ये रक्षोग्नि भी है। ये वृक्ष और रक्षोग्न गुणधर्म इन्होंने कहाँ से लिए मालूम नहीं है, क्योंकि मूल श्लोक केवल सामान्य रूप से इस प्रकार का है और रक्षोग्नि इस प्रकार से ऊपर तो नहीं लिखा गया। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि गोवा फड़के को ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, दूसरे किसी निघंटु में इसके बारे में बहस है क्या इस प्रकार से। तो ऐसे नील दुर्वा या दुर्वा एक अच्छी दवा है और केवल दुर्वा का सरस भी कर सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छा फायदा इस प्रकार का रहता है। हम बना के रखते हैं, पुड़ियों में डालते हैं। गर्भाशय शोधन ये मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि वास्तव में दुर्वा रक्त स्तंभन अच्छी तरीके से करती है। तो गर्भाशय का शोधन करेगी या नहीं करेगी ये थोड़ा सा विशेष है। स्तंभन, रक्त का स्तंभन तो करती है और गर्भिणी अवस्थाओं में बहुत ही उपयुक्त इस प्रकार की है। दुर्वा शुक्ला तो गोलोमी शतवीर्या च कथ्यते श्वेता दुर्वा कषाया स्यात् स्वाद्वी वरण्या च जीवनी। तो कषाय मधुर, वरण्य और जीवनी इस प्रकार के हैं। तिक्ता हिमा विसर पाथर त्रुट पित्त कफदाह विसर्प रक्त पित्त त्रुट पित्त कफ दाह इसको नाश करने वाली। गंडदुर्वा तो गंडाली मत्स्याक्षी शकुलाक्षकः गंडदुर्वा हिमा लोह द्राविणी ग्राहिणी लघु तिक्ता कषाया मधुरा वातकृत कटुपाकिनी। धातुष्णा बलाशास्त्र कुष्ठ पित्त ज्वरापहा। ये गंडदुर्वा के बारे में तो पता नहीं है। श्वेत दुर्वा मिलती है लेकिन बहुत रेयरली मिलती है। जो उसके जो क्लोरोफिल होना चाहिए हरे हरे रंग का वो नहीं होता। लेकिन गंडदुर्वा के बारे में तो पता नहीं है। ये कटुपाकिनी इस प्रकार का लिखा गया है। तो ठीक है, नील दुर्वा और श्वेत दुर्वा एक जैसे है तो ये विदारिकंद एवान्यश्चर्मकारालुको अनुपसंभवे देशे वराह एव लोमवान् विदारी स्वादुकंदा च सातुक्रोष्ठी सीता स्मृता इक्षुगंधा क्षीरवल्ली क्षीरशुक्ला पयस्विनी वाराह वदना गृष्टिर्बदरा इत्यपि कथ्यते विदारी मधुरा स्निग्धा बृहणी स्तन्य शुक्रदा शीतास्वर्या मूत्रला च जीवनी बलवर्णदा।
पित्तास्त्र पवन दाहान हंति रसायनी। तो वाराही कंद नाम से मिलता है वास्तव में, या डुक्कर कंद इस प्रकार से। और नहीं, विदारी कंद अलग है, और वाराह वदना दिदारी भुई कोहड़ा नाम से कही जाती है वास्तव में, या नीलदुर्वा यानी कि जो सभी जगह मिलती है, गणेश के लिए प्रिय इस प्रकार की होती है। वही हरी रंग की दुर्वा। विदारी कंद क्षीर विदारी। क्षीरवल्ली क्षीर शुक्ला पयस्विनी, इन सभी से तो ऐसा लगता है कि ये क्षीर विदारी है। हिरव्याना या नील और हरित पर्याय जैसे प्रयोग करते हैं, तो हिरवी हरित ही है वो, लेकिन नील दुर्वा कहते हैं इस प्रकार से। मधुरा स्निग्धा ब्रूहणी स्तन्य शुक्रदा। अभी विदारी और वाराही बीच में एक बार आया है, वाराह वदना। विदारी भुई कोहड़ा कहते हैं, और कुष्मांड जो है वो कोहड़ा कहा जाता है। तो एक थोड़ा सा द्रव्य गुण की किताब में देखेंगे पढ़ के शास्त्र के। ये भी आगे होना चाहिए। हाँ, वाराही कंद वास्तव में अलग होता है। विदारी भुईकोळ इति ख्यातः सर्वत्र अनुपदेशे रोहति तस्याः कन्दः श्वेतः क्षीरयुक्तश्च तस्याः पुनरौषधक्रियासु उपयुक्ता भवन्ति। गुरु पित्तास्त्र पवन दाहान हंति रसायनी, चरके विदारी ब्रूहणिया बल्याच। तो भुई कोहड़ा नाम से ही मिलती होनी चाहिए। एक बार देखना चाहिए। हमारे यहाँ कुष्मांड अच्छा होता है कोकण में, तो कुष्मांड का ये जो सांडगे कहते हैं, उस प्रकार से बना के प्रयोग करते हैं। और वैसे कुष्मांड घृत वगैरह भी है योग, लेकिन विदारी फिर भी अलग है। विदारी पंचांग पुष्टिकाली, ये जो विदारी आदि गण है वो ब्रूहण वगैरह इस प्रकार का है। तथा च तासा स्निग्धा गुरुश्च माधुर्यात् मधुरपाकित्वात् चैत्यात् स्निग्धत्वात् गुरुत्वाच्च विदाहि कंदः कफं वर्धयति पित्तं च शमयति। माधुर्यात् स्निग्धत्वात् गुरुत्वाच्च वातं शमयति। विदारे कंदः माधुर्यात् धातून् वर्धयति विशेषेण रसं मांसं शुक्रं च। तो वातपित्त शमन और कफवर्धन इस प्रकार का है, और ब्रूहणी है रसमांस और शुक्र को बढ़ाने वाली। विदारी स्तन्यम वर्धयति क्षीर सामान्यात्। रसादि धातु वर्धकत्वेन विदारी कंदः ब्रूहणीयः बल्यश्च भवति। विदारी कंदः शरीरगतं कफं क्लेदं च वर्धयति, क्लेदवृद्ध्या मूत्रस्य वृद्धिं करोति। व्याधि क्षीणस्य शरीरस्य ब्रूहणार्थं बलवर्धनार्थं च विदारी कंदः प्रशस्ताः। सर्वान् धातून् मनश्च प्रीणयति तर्पयति च। तो विदारी का चूर्ण तो मिलता है, और
पुड़ियों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन विदारी सिद्ध घृत या दूध इस प्रकार का देना ये है। या उसका कल्प बना सकते हैं और वो दूध के साथ दे सकते हैं। शुक्रक्षय शुक्रक्षयजन्य शोषे ओजक्षय च विदारिकंद सिद्धम क्षीरं घृतं वा प्रशस्तम। विदारिकंधः कंठस्थितं मांसधातुं बृहयति तथा च कंठगतं वातं पित्तं च शमयति। अतिभाषणात् ओजक्षयः रसक्षयः मांसक्षयश्च जायते तथा च स्वरः अभिहतो भवति। तस्मिन् विदारिगन्धश्रुतं क्षीरं सशर्करं प्रशस्तम्। तो मेरे ख्याल में इसका कल्प बना के दूध के साथ दे देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और शुक्र और रोजक्षय इन दोनों में काम करता है तो ये भी अच्छी है। और क्षीर सामान्यत मातृस्तन्यम वर्धयति तस्मात् तन्यक्षये तन्यवृद्ध्यर्थम विदारिकंद सिद्ध क्षीरम देयम। कंठस्थित मांस धातु वृद्ध या ये अगर शोष वगैरह इस प्रकार की संप्राप्ति है और मांस क्षीण है वहां पे, तो शायद ये इस प्रकार का ब्रूहण करेगा कंठगत इस प्रकार के। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि ये पूरे शरीर का ब्रूहण करता है, ऐसा है। कंठगत ही सिर्फ मांस को ब्रूहण करना ये थोड़ा सा अजीब है। मूत्रगे रक्तपित्ते वेदारिकंत सिद्धम क्षीरम प्रशस्तम। माधुर्यात् विदारिकन्धः धातून् वर्धयति रसायनी च भवति तेन वार्धक्यं नाशयति। विदारिकन्द सेवनेन वृद्धोपि युवा भवति। तो रसायन है तो ये वातपित्त प्रधान इस प्रकार के अवस्था में रसायन वाजीकरण और स्तन्यवर्धन इन सभी तरीके से अच्छा है। तो अभी शायद भुईकोहड़ा नाम से क्या मिलता है एक बार देखना पड़ेगा। और कोकण में ग्रो कर सकते क्या, मे बी इन टीचर्स अतिभाष्य, यस। कोकण में आता है क्या एक बार देखना पड़ेगा। विदारी बलवर्णदा है तो उदान वायु की विकृति में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्या कर्म बल वर्ण प्रदान करना है। जरूर कर सकते हैं, ऐसा है। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे विदारी मैं प्रयोग में लाता हूँ। आपल्याकडे विदारी आहे ना दवाखान्यात? केवल इसका एक कुछ कल्प वगैरह बना के देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वराही कंद, डुक्कर कंद, विदारी कंद, भुईकोहळा, क्षीर या खूप लवकर चूर्ण आत आळ्या पडतात चूर्णात। ओके। तो इसलिए बेटर ऑप्शन उसका कल्प बना के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो विदारी का ये स्वरिया बताई गई है, जीवनी बलवर्णदा और जीवनी भी है। या अनुपदेशे होती है तो कोकण में होगी, तो थोड़ा देखना चाहिए। मुशली तालमूली तो विद्वद्भिर्मुशली परिकीर्तिता। मुशली मधुरा वृषा वीर्योष्णा बृहणी गुरु तिक्ता रसायनी हंती गुदजानी अनिलन तथा। येस येस, तुम्ही धीरा म्हणून पण वापरता। येस, धीरा नाम से मैं विदारी का प्रयोग करता हूँ। और ये पर्याय है जीवक ऋषभ के लिए।
तो इसलिए ये भी अच्छी है। तो ठीक है, मैं थोड़ा इसके बारे में सोचना, वैसे पुड़ियों में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से कल्प बना के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुशली ये काफी मशहूर द्रव्य है। तिक्ता रसायनी वृष्या मधुरा वीर्योष्ण ब्रूहणी गुरु। अभी एक गायकवाड़ बंधु, दोनों बीएमएस है, वो संभाजीनगर जळगाव रोड पे 40 किलोमीटर पर उनकी खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, 10 एकड़ जगह है। और उन्होंने मुशली लगाई है। मुशली, शतावरी वगैरह वगैरह ऐसे कुछ, कपी कच्चू भी लगाई है इस प्रकार से। तो मैंने उनको बुलाया है 13, 14, 15 इन 3 दिनों में मैं उनको लेकर कोकण जा रहा हूँ। तो गुदजरों से क्या ले सकते हैं, अर्शे ही लेंगे या परिकर्तिका। तो उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए हैं ये भी मुझे देखना है, और हमारे यहाँ जो भी चल रहा है वो देखने के लिए वो आएंगे। तो हम 13, 14, 15 को कोकण में जा रहे हैं इसके लिए। तो ये दोनों गायकवाड़ बंधु, वो एक रसशास्त्र में एमडी कर रहा है, फाइनल ईयर में है अभी उसमें, और दूसरे ने हाल ही में बीएमएस किया है। माता पिता दोनों किसान है, तो पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं ऑर्गेनिक इस प्रकार से। तो ये भी अच्छी बात इस प्रकार की है। तो उन्होंने मुश्किल लगाई है। तो मधुर, तिक्त, वृक्ष रसायन और उष्णवीर्य, ब्रूहणी है फिर भी, और वातक आशमन करने वाली है। तो ये मुशली तो इसमें में होगी। चुटुटुपु, उसके नीचे गया। 108, 109। उनके वीडियोस भी अच्छे हैं, सोशल मीडिया पर द्रव्य गुण रिलेटेड कंटेंट होता है या। मुसली मुसली वृक्षाः उत्तरपदे उद्भवन्ति, तेषां गन्धः विक्रालये मुसळि इति नाम्ना उपलब्धाः भवन्ति। अर्धकर्षप्रमाणं सघृतक्षौदरघृतशर्करयुक्तम्। मुसली मधुरा तिक्ता वृष्या कान्ति बलप्रदा। तस्याः विपाकः मधुरः वीर्यं शीतं च मुसलि स्निग्धत्वात् गुरुत्वात् मधुरत्वात् च वातं शमयति कफं च वर्धयति माधुर्यात् चैत्यात् च पित्तं शमयति। यह तो अलग बताया है। यहाँ वहाँ पे उष्ण वीर्य लिखा था। माधुर्यात् स्निग्धत्वात् गुरुत्वात् च मुसलि शुक्रं वर्धयति। व्याधिभाष्य स्त्रीलंघन आतपकर्मभिः क्षीणे वृद्धे च मुसलि पथ्या साहसजे व्यवायजे शोषे मांसादि धातुबलबुद्ध्यर्थम् मुसली प्रशस्ता उरक्षते संधानार्थम मुसली चूर्णम
मुसली साधितं क्षीरं च वा सकृत शर्करं हितम् रसायने वाजीकरणप्रयोगे च मुसली उपयुक्ता भवति। लेकिन यहाँ तो शीतवीर्य कही गई है और मूल श्लोक में ये विदियोष्णा ब्रूहिणी गुरु और मुझे लगता नहीं इसके पेड़ है। एक क्षुपद ऐसी होनी चाहिए। एक बार इनसे बोलते हैं गायकवाड़ से कि उन्होंने जो मुसली लगाई है वो किस प्रकार की है और इन दोनों में इतना फर्क नहीं आना। वृक्ष है, हत्ती रसायन है, ये दोनों में अब्रोहणी है। इसके हल्दी जैसे क्षुप होते हैं। हम्म, क्षुपा है मूल प्रयोग वाले। तो ये मुसली और वो मुसली जो उत्तर प्रदेश में होती है वो अलग रहेगी। एक मिनट है। तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे ऐसा लगता है अभी तो। कृष्ण और श्वेत दो होते हैं। सफेद मुसली भी होती है ना? सफेद मुसली होती है। हम्म। और शायद उसी का प्लांटेशन किया जाता है सफेद मुसली। और ये काफी महंगी है और इसलिए अगर ये फसल अच्छी आती है तो शायद उसकी तरफ मुड़ सकते हैं। तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। उन्होंने कभी कच्चो भी लगाई है, ये भी एक अलग बात है। तो ठीक है, एक बार देखते हैं। शतावरी महाशतावरी। शतावरी बहुसता भीरु इंदीवरी वरी। भीरु का तो अभीरु होगा ये। नारायणी शतपथी शतवीर्या च पीवरी। क्योंकि अभीरू नाम से प्रसिद्ध है, भीरू का नाम तो है नहीं। दाता शास्त्री शतताल नाम से देते थे। एक तालमूली इस प्रकार का कहा गया है। बाजारों में क्या मिलता है एक बार देखना पड़ेगा। महाशतावरी चान्या शतमूली अर्धकंचुक सहस्रवीर्या हेतुश्च ऋष्यप्रोक्ता महोदरी। शतावरी गुरुशीता तिक्ता स्वाद्वी रसायनी। वेदाग्नि पुष्टिदा स्निग्धा नेत्र्या गुल्माती सारजत। शुक्रस्तन्यकरी बल्या वातपित्तास्त्र शोथजित। महाशतावरी मेध्या रुद्या वृक्षा रसायनी शीतवीर्या निहंत्यर्षो ग्रहणी नयनामयान। तो शतावरी काफी फेमस है, काफी प्रचलन में भी है। तो बहुसुता एक पर्याय शब्द है, इसके नाम से कभी दिया नहीं गया। और बहुसुता अभीरु, ये अगर बीच में स्पेस नहीं रखते तो बहुसुता अभीरु इस प्रकार का हो जाएगा। तो अभीरु नाम से प्रचलित है। पीवरी नाम से ब्रूहण करने के लिए शतावरी का प्रयोग हो सकता है। अभी मैं अभीरु शतावरी और पीवरी शतावरी इस प्रकार का प्रयोग करता रहता हूँ। गुरु शीत तिक्त स्वाद्वी रसायनी इस प्रकार की है। इसका कमर्शियल प्लांटेशन अच्छा नहीं है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसको दाम कम मिलता है इस प्रकार से। और इन्होंने तो लगा है गायकवाड़ बंधु ने।
तो एक बार उनसे पूछना पड़ेगा। वैसे दूध बढ़ाने वाली है ये शुक्र स्तन्यकरी और गायों को भी दी जाती है दूध बढ़ाने के लिए। तो उस दृष्टि से भी लगाना एक बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और नारायणी का अर्थ क्या ले सकते हैं? कोल्हटकर सर नारायणी नाम से प्रचलन में लाते थे इस प्रकार से, और शायद असुरों का नाश करना वगैरह, दुष्ट शक्तियों का नाश करना, इस नाम से नारायणी नाम से ले सकते हैं। लेकिन सर नारायणी नाम से प्रयोग करते थे, कभी कभी आभिरी नाम से करते थे, लेकिन नारायणी नाम से प्रयोग करते थे। महाशतावरी कशी असते, ये तो पता नहीं है, बड़ी होगी इस प्रकार से। तो इन सभी का मूल प्रयोग में लाना है। और वेस्टर्न कंट्रीज में एक शतावरी मिलती है एस्पेरागस नाम से, और उसके जो डेट या स्टेम है उसका प्रयोग होता है, वो अलग वैरायटी है। और काफी कोमल होती है, उसका सैलड भी अच्छा बनता है, उसका सूप भी अच्छा बनता है। तो मैंने सैलड के रूप में उसको काफी प्रचलन में लाया था वहां पे इस प्रकार से। और आसानी से उपलब्ध है इस प्रकार से। लेकिन उसको काटे नहीं है, इसमें काटे है। तो ये शतावरी की एक वैरायटी है जो विदेशों में इस प्रकार की मिलती है। ये नेत्रिय है, शुक्र और स्तन्यकरी है, वृक्ष है, रसायन है और मेध्य है। सबसे अहम मुद्दा मेध्य है। मेरा एक विचार है इन सभी के बारे में, कि अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो रोगों की औषधों के लिए ज्यादा काम करती है, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य बढ़ाने हेतु ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। वैसे आयुर्वेद में इसमें किसके बारे में काफी स्कोप है इस प्रकार से। गुरु कशी खाता, चुन चुन के खाते होंगे। तो वास्तविक आपाततः सभी समाज स्वस्थ है और रोगियों की संख्या कम है। अभी रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो अपने को स्वस्थ मानते हैं, रिपोर्ट्स और नॉर्मल है, और व्यक्ति को भी नहीं लगता कि मैं बीमार हूं, इस प्रकार के लोगों की संख्या ज्यादा है। तो फार्मेसी का फोकस अगर बदलेगा और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए फार्मेसी ये करना शुरू करेगी, तो फिर ज्यादा क्लाइंटेल मिलेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। वैसे एलोपैथी में हेल्थ ड्रिंक्स नाम से काफी प्रचलन है, बोर्नविटा है या फिर हॉर्लिक्स है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये सीमित है, और खास करके बच्चों को दिया जाता है, बाकी बड़े लोगों में दिया जाता है ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन शतावरी कल्प हम केवल बच्चों में ही नहीं, बहुत सारे रोगियों में दे सकते हैं। मेध्य है, ये भी एक अच्छी उसकी स्थिति है। तो मेध्य के रूप में बच्चों में देना है। ब्रूहणी है, वृक्ष है, रसायन है, तो उन सभी हिसाब से बहुत सारे रोगियों में दे सकते हैं। वैसे कैंसर में भी शतावरी अच्छी काम करेगी ऐसा है। अभी ये बाकी सब कर रहे हैं, तो शतावरी कल्प कुछ मरीजों में देते हैं, सभी में नहीं देते हैं। तो अगर इसका मार्केटिंग अच्छा किया जाए तो आम लोगों के लिए शतावरी अच्छी रहेगी इस प्रकार से। वैसे ये अ, तन्वी शता तन्वी हर्बल्स, ये एक कंपनी है जो शतावरी का मार्केटिंग करती है।
संविशता नाम की टैबलेट से। और काफी प्रचलन में उन्होंने लाया है कि शतावरी लेना है इस प्रकार से। हेल्थ ड्रिंक्स में नमक होता विरुद्ध हो जाता, वो तो है। लेकिन शतावरी कल्प अगर प्रचलन में लाएंगे इस प्रकार से तो ये अच्छा रहेगा। बिदारी का भी इस प्रकार से अगर हम कर सकते हैं, कल्प ला सकते हैं इस प्रकार से बाजार में। वैसे शतावरी तेल भी है वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हेल्थ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, जैसे कि दंतमंजन के बारे में हो जाता है, दंतमंजन का काफी प्रचलन में है, टूथपेस्ट का काफी प्रचलन में है, अभ्यंग का तेल प्रचलन में नहीं है, केवल दिवाली में आता है, कुछ दिन प्रयोग करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो अभ्यंग तेल, नस्य का तेल नाक में डालने के लिए, चाहे अणु तेल हो चाहे पंचेंद्रिय वर्धन तेल हो इस प्रकार का। बालों के लिए तेल ये तो काफी प्रचलन में है मार्केट में, बालों के लिए तेल। डैंड्रफ की समस्या हो या पलित वगैरह इस प्रकार के हो, उन सभी में, या बाल झड़ते हैं, उन सभी में विभिन्न हेयर ऑयल्स प्रचलन में है। फिर भी इसमें आयुर्वेद में काफी स्कोप है करने के लिए। किसी ने पूछा था कि उद्वर्तन जो है वो मार्केट में हम ला सकते हैं क्या इस प्रकार से। तो साबुन लगाना जितना आसान है उतना उद्वर्तन आसान नहीं है। अगर ज्यादा मात्रा में लगाते हैं तो ये ड्रेनेज ब्लॉक होने की संभावना रहती है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी अगर उद्वर्तन के बारे में हम विज्ञापन करेंगे तो जिसका विज्ञापन होगा वही बिका जाएगा। विज्ञापन नहीं है तो कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। लेकिन ये पॉसिबल है कि ये इस प्रकार से विज्ञापनों के जरिए स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए काफी मार्केट में प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। गॅस्ट्रायटिक्स, अल्सर इत्यादीमध्ये पण शतावरीचा चांगला उपयोग होतो. काहीही पोटात टाकले की पोट दुखायला सुरू होते, अशा तक्रारीमध्ये शतावरीचा शीघ्र परिणाम होतो, लाभ होतो। ये तो है खास करके डिओडिनल अल्सर में शतावरी अच्छी काम करती है इस प्रकार से। डिओडिनल अल्सर के पेशेंट्स कम होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर्स में ज्यादातर पचन का संबंध रहता है, तो थोड़ा सोच समझ कर देना पड़ेगा इस प्रकार से। वर्ण्यगण का उद्वर्तन आयुर्वेदिक स्क्रब की तरह रुग्ण को देता अच्छे रिजल्ट है, तो ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि फार्मेसी जो एस्टेब्लिश हुई है वो रोगों के लिए, औषध के लिए एस्टेब्लिश हुई है, और मुनाफा कमाना उसका काम है। तो केवल रोग के लिए औषध ऐसा करने के बजाय स्वास्थ्य के लिए द्रव्यों का इस्तेमाल, नयनामयान में नेत्र रोग तो एक बात हो सकती है। और फिर उसके थेरेपेटिक यूज भी है। वैसे कोलटकर सर का एक अनुभव रहा था। उन्होंने किसी एक मेल पेशेंट को शतावरी कल्प लिख के दिया था, और दुकानदार ने कहा कि ये आपके लिए दवा नहीं है, औरतों की दवा है, दूध बढ़ाती है, वो वापस भेज दिया। फिर सर उस दुकान में गए और फिर उन्होंने बताया कि मैंने जब लिखा है तो मैंने सोच समझ के लिखा है इस प्रकार से।
और ये केवल स्तन्यवर्धन करने वाली है ऐसे नहीं, शुक्रवर्धक है। और शुक्रवर्धन के हिसाब से उसको दिया था। उस मरीज को भी समझाया, ये श्लोक निकाल के दिखाया उसको कि ये शुक्रवर्धन है और इसलिए तुम्हें दिया है इस प्रकार से। और वो ताराचंद वाला किस्सा तो बहुत ही अजीब था कि 2 महीने के बच्ची को शतारे कल्प दिया था। और फिर हाउसमैन ने कहा कि अरे ये 2 महीने की बच्ची है, ये स्तन्यवर्धन करने वाली है, इसको कहाँ दे रहे हो इस प्रकार से। तो ये अजीब बात इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, उत्तराखंड की शतावरी अच्छी काम करती है, अच्छा है। वैसे सभी जगह होती है। हमारे कोकण में भी होती है, लेकिन हमने उतना प्रयास नहीं किया है शायद। मैंने सुना था कि ये 40 रुपए किलो में मिल जाती है, तो लगाने में कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से। ऑल्सो यूजफुल इन दुष्टि, दुष्ट, दृष्टिमांद्य एंड चक्षुरोग, या तो नेत्रिय है, वातपित्तात्मक अगर विकार है तो अच्छे काम करती है। और मुख्य रूप से मेध्य है, ये भी एक अलग बात है। और आसानी से शतारे कल्प उपलब्ध है। अभी हमें सिर्फ इतना करना पड़ेगा प्रीमियम क्वालिटी के जरिए। ये जो शक्कर उसमें डालनी है वो ऑर्गेनिक शुगर डालनी है, और स्वरस का अगर कर सकते हैं। मैं पहले लोनावाड़ा से शतावरी लाता था और स्वरस निकाल के उसका कल्प बनाता था। तो ये अभी भी हो सकता है। लेकिन ये मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। वर्णगण उद्वर्तन का एक अनुभव सामने आया। वर्णगण लगाने के बाद त्वचा पर चमक आती, लेकिन वो से चमक पानी से नहीं जाती। एक बार इस रुग्ण को गर्मी में बहुत पसीना आया। जब उसने अपने रुमाल से चेहरा पोंछा तो स्किन टेक्सचर का जैसा स्राव रुमाल पर लग गया था, यानी गामित्व अच्छा। तो इस प्रकार से शतावरी का काफी प्रचलन बढ़ सकता है। और वैसे च्यवनप्राश भी अच्छा है, जिसका मार्केटिंग तो होता रहता है इस प्रकार से। और ब्राकी भी इस प्रकार से द्राक्षावलेह, कुष्मांडावलेह वगैरह वगैरह, इनका भी प्रचलन होना चाहिए। सभी च्यवनप्राश के पीछे दौड़ रहे हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम फार्मेसी के रुख बदल दे, तो आयुर्वेदिक फार्मेसी स्वास्थ्य स्वस्थ वृत्त में भी घुस सकती है। उसको काफी स्कोप है करने में। और रोगों के लिए तो है ही, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो इसके दृष्टि से ये करना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अग्निपुष्टिदा, अग्निदा भी है, ये भी एक अच्छी बात है। गुरु शीत मधुर तिक्त रसायनी, ये सभी गुणकर्म भी है। तो इन सभी दृष्टि से शतावरी काफी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें तो बहुत सारा वर्णन होगा शतावरी का। 155। धन्यवाद। ये बात में कैसे आई है?
इसके बाद आई है। हम्म, ये उल्टा सुल्टा क्रम कैसा हो गया मालूम नहीं। शतमूली बहुसा अभीरु, यहाँ अभीरु है। इंदीवरी वरी, ऋष्य प्रोक्ता भीरुपत्री, नारायण्य शतावरी। ये अमरकोश में है। सह्य पर्वते पर्वते तथा दक्षिण भारते शतावरी विरुधा रोहन्ति। दतायां बडिशाकाराः बहवः कंटकाः सन्ति। तस्याः पुष्पाणि श्वेतानि सुगन्धीनि च। पुष्प तो मैंने नहीं देखे। अस्या मूलानि शतानि असंख्यानि च भूमौ प्ररोहन्ति। विगत त्वगस्थीनि शतावर्या मूलानि कंदाश्च सदा आर्द्राणि एव चिकित्सायाम् उपयुक्ताः। शतावरी स्वरसः आर्तकन्दानां कंदानां स्वरसः कर्षप्रमाण सकृतः सशर्करश्च प्रयुज्यते। मैंने एक 4 साल के लड़के में शतावरी कल्प दिया था दूध में डाल के पीने के लिए, रिप्लेसमेंट फॉर हॉर्लिक्स। तो उनको एक रिलेटिव वैद्य ने, बच्चे ने बादाम में गायनेकोमास्टेशिया मैस्टिया होगा और स्तन्य बढ़ाने की दवा है इसलिए बंद करने बोला। तो ये भी अजीब है। जहां नेत्रे लिखा है वहां अवयव विशेष पर, और चक्षुष्य लिखा है तो इंद्रिय पर कार्य अपेक्षित है क्या, विचार कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। तो नेत्रिय और अवयव और इंद्रिय, भीरुपत्रिया था, अभीरु है या। हम्म। शतावरी चूर्णम पादकर्ष प्रमाणम घृतक्षौत्र युक्तम भक्षयेत्। पादकर्ष द्विकर्ष प्रमाण शर्करा युक्तः। शतावरी घृतं शतावरी कल्क सिद्धं घृतम उपयुक्तम भवति तस्य मात्रा द्विकर्ष प्रमाण। द्विकर्ष शतावरी अथवा नारायण तैलम माने अभ्यंगे च उपयुक्तम। तो नारायणी तेल या शतावरी तेल मिलता है। नारायण तेल, सॉरी, इसमें काफी बड़ा पाठ है नारायण तेल का। शतावरी गुरु शीता तिक्ता स्वाद्वी रसायनी मेधाग्नि पुष्टिदा स्निग्धा नेत्र्या गुल्माति सारजित शुक्रस्तन्यकरी बल्या वात पित्तास्त्र शोथजित। महाशतावरी हृद्या वृषा रसायनी शीतवीर्यान्यहंत्यर्षो ग्रहणी नयनामयान। शतावरी बल्या शुक्रजननी प्रजास्थापनी च। प्रजास्थापनी, इस दृष्टि से ज्यादा प्रयोग मैंने तो नहीं किया है, तो एक बार उसको भी देखना चाहिए। शतावरी महाशतावरी च रसेन मधुरा तिक्ता च तस्या विपाकोऽपि मधुरो भवति वीर्येण च सा शीता गुरु मृदु स्निग्धाश्च तस्या अन्य गुणाः सन्ति। ठीक है, तो ये शायद हम कल देखेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः। शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। शतावरी मूल पुष्प पर मधुमक्खी बहुत आती है, रस, रान शतावरी। तो इस दृष्टि से तो लगाना बेहतर है। शतावरी मूल क्षीर तिमिर नाशक होता है, सुश्रुत उत्तर तंत्र।
145 श्वेतमुसळी. ओके. ओम शांति शांति शांति।